हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इससे आगे चलते हैं। आज का विषय है रैखिक समीकरण योगों का ग्राफीय विधि से हल। बच्चों, आप जो एक्सरसाइज 3.1 में जो पढ़ के आए हैं ना, सेम वो ही है। ठीक है। हम जैसे वहाँ पे जैसे करते थे, ग्राफ बनाते थे, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ कंडीशंस हैं, पहले उन कंडीशंस को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों। देखो, मैं ना जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पे मैंने तीन प्रकार के आपको फॉर्मेट बताए हुए थे। जैसे यदि हमें दोनों रेखाएं अलग अलग प्राप्त होती हैं तो हमें क्या होता है, वो एक बिंदु पर काटती हैं, है ना। यदि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के, और समांतर होने के लिए किस तरह की इक्वेशंस बनती है मैं आपको भी बता देता हूँ फिर से। तो वो जब समांतर होती है तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है किसी भी बिंदु पर काटते हुए, किसी भी बिंदु पर काटते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये समांतर हो गई। और बच्चों, ये है आपका समपाती। इसमें क्या होता है, एक दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, यानी दोनों रेखाओं की जो इक्वेशंस होती हैं वो भी एक सेम होती हैं। ठीक है, तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो देखो, हम इसको बोलते हैं असंगत हल बोलते हैं, इसके हम असंगत बोलते हैं। ठीक है। और आपका ये दे रखा है और आपका ये है, इसको बोलते हैं हम संगत। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसको असंगत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो नहीं करती हैं। और ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसको संगत बोलते हैं। और ये अपरिमित बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, क्योंकि रेखा तो सेम ही होती है ना। रेखा सेम होने की वजह से ये क्या करती है, अनंत या अपरिमित बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर देखो, इस बार इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। देखो, मैं अभी जो बता के आया हूँ ना, वही सारी चीज़ें हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के तो उनका कोई हल तो होगा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत युग्म बोलेंगे। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहते हैं। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। ध्यान रखिए, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म स्वयं संगत होता है। ये आश्रित क्यों होता है, क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं संपाती होती हैं। संपाती होती हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और बच्चों, यहाँ बताया गया है यदि डिपेंड करती हैं तो ये कैसी होती है, संगत होती हैं। यानी ओनली एक कंडीशन में संगत नहीं होती, ध्यान रखना, इस कंडीशन में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं, आप इनको अच्छे से देखें। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। यदि दोनों रेखाएं अलग हैं, इनकी कंडीशंस और आएंगी अभी, जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इस कंडीशन में ये क्या होती है, इनका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनका अद्वितीय हल होता है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब दो रेखाएं दे रखी हैं वो कभी एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे के समांतर हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण होता है। ठीक है, उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और आश्रित संगत समीकरण युग्म होता है। अब बच्चों, जब दोनों रेखाएं सेम है, दोनों एक दूसरे से ऊपर निकल के जा रही हैं, ठीक है, तो अपरिमित बिंदुओं को क्या कर लेती हैं, वो ढक लेती हैं या क्रॉस करते हुए जाती हैं, तो उनकी कितनी वैल्यू हो सकती है, अपरिमित वैल्यू हो सकती है। इनको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप इसको सारणी को ले लें। देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, x-2y = 0 एंड 3x + 4y - 20, है ना।
इक्वल टू जीरो। देखो ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, यानी यहाँ पर A1 का मतलब क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है वो, और A2 का मतलब क्या है, जो इस नीचे वाले समीकरण में x का कॉफिशिएंट है वो। देखो ऊपर वाले में क्या है, x का कॉफिशिएंट 1 है और नीचे क्या है 3 है, क्या दोनों नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी यहाँ पर 2 है -2 है, यहाँ पर क्या है माइनस प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बताया था ना, यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, इस कंडीशन में इनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, अब आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपका समपाती रेखाएं। अब बच्चों आप देखिए, आप पहली वाले इक्वेशन गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। दोस्तों नीचे वाली इक्वेशन में से यदि दो में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। आप देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 ऊपर भी दे रखा है, यानी जो दोनों इक्वेशंस है कैसी होंगी, सेम हो गई, यानी दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, संपाती हो गई। इस वजह से इनके कितने हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे, हम बोले अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। हाँ बच्चों, आप तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है। आप देखो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 4 दे रखा है, यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 12 दे रखा है। अब बच्चों आप देखिए जरा, नीचे वाले इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए x प्लस 2y माइनस 6 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब आप देखिए x प्लस 2y तो आपका मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 6 है, ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होता है इनकी जो समीकरण होती है इस तरह से बनती हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इस वजह से इनका कितने हल होंगे, इनका कोई भी हल नहीं होता। अब बच्चों आपको मैं 3 बार बता चुका हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और जो आपका पहला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4, इसको हम लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको हम ग्राफी विधि से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बच्चों हम जैसा कि एक्सरसाइज 3.1 में करके चले आए हैं, क्या करते थे अपन, y को एक तरफ रख लो और x को दूसरी साइड में ले जाओ, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो पहली क्वेश्चन की बात करें हम, तो हम देखो यहाँ क्या है, 3y को मैं इधर रख लेता हूँ, x को मैं उस साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर y के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैं 3 को क्या कर सकता हूँ डिवाइड में भी सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगी। तो बच्चों देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा x का x रख लिया तो अपनी y की वैल्यू कितनी आ रही है 6 माइनस एक्स अपॉन 3 आ रही है। अब बच्चों आप देख सकते हैं यदि मैंने x की वैल्यू में 0 मानूँ तो 0 मानता हूँ मैं, क्या होता है देखो 6 यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा, 6 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में जब 3 का डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं x इक्वल टू 6 मानूँ तो 6 यहाँ रखने पर क्या होगा, 6 में 6 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देता हूँ तो मुझे हमेशा कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसी तरह से देखते रहें और आनंद लेते रहें। अब बच्चों आप देखिए दूसरा जो आपको दे रखा है, हमने पहले का तो ये निकाल लिया, अब दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का भी सेम निकल के आ जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, बाई को एक साइड में रख लेंगे, तो इधर देखो 3y रखूंगा मैं, तो 3y दूसरी साइड में ले जाऊंगा मैं, तो किसका हो जाएगा, इधर माइनस का था दूसरी साइड में प्लस का हो जाएगा, और 2x एजिटी रख दो, 12 को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब मैं 3 का डिवाइड कर सकता हूँ तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं क्या कर सकते हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और 0 में जब यहाँ रखता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, -12 में जब 3 का डिवाइड करता हूँ तो -4 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों जब मैं x इक्वल टू 3 रखता हूँ, यानी यहाँ पर 3 रखूँगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा -6 बचेगा। जब मैं -6 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो एक सारणी प्राप्त हो गई, है ना। अब इन दो सारणियों से हम क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे, है ना। ग्राफ में इसको क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे। तो हम देखते हैं, हमने देखो जी ग्राफ है ये, अब हमने खींचा तो x, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जब हमने 0 रखा था तो हमें कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ था, यानी जब मैंने यहाँ पे देखो 0 रखा
एक से नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे जब 0 रखा तो मैं 0 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह से जब हमने 6 रखा था तो मैं 0 प्राप्त हुआ था। यानी ये तो पहली वाले क्वेश्चन की क्या हो गई, रेखा हो गई, ये दूसरी वाले की हो गई। आपको दिखाई दे रहा हो ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसका जो मान है, वैल्यूज है, वो क्या हो जाएगी, 6 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। एग्जाम्पल नंबर 5 भी ऐसे ही है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में 3.2 में। आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 लगभग एक जैसी, लगभग क्या सेम ही हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 को देख लेते हैं। आपको पहला प्रश्न दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपको ग्राफ के निरूपण से ही करना, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये बोल रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। यानी 10 में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। तो मैंने मान लिया लड़कियां x हैं और लड़के y हैं। मैंने मान लेता हूँ लड़कियां x हैं और लड़के y हैं। तब x + y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अब आप दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी मैं x में से y घटा दूंगी तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्योंकि x हमने मानी थी लड़कियों की संख्या, y माना था लड़कों की संख्या। जब मैं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस प्राप्त होगी। दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, आराम से ग्राफ निरूपण के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में निकाला था, एक्सरसाइज 3.1 में भी निकाला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यदि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें आपको। मैंने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। तब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x + 7y = 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7x + 5y = 40। अब मित्रों आपको दिखाई दे रहा है ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की फॉर्म में है। इसका मतलब इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस निकल के आएगा, वो हम ग्राफी विधि से निकाल सकते हैं। हमारे पास और भी विधि हैं जिनकी चर्चा हम कल से करेंगे, लेकिन आज हमें ग्राफी विधि से करना है, तो ग्राफी विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं या संपाती। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ये बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं काटती हैं। काटती हैं तो किस बिंदु पर काटती हैं, है ना। आपको ये पता करना है, सिर्फ ये काटती हैं या समांतर हैं या फिर कैसी हैं, संपाती हैं। दोस्तों आप पहला जैसे प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं। इसमें पहला आपका जो था क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दोस्तों यहाँ पर हम देखें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था अभी, यदि A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में क्या होता है, इसका एक हल होता है, इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होता है। तो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है ये इसी कंडीशन का फॉलो कर रहा है। तो इस क्या हो जाएगा, इसका एक अद्वितीय हल हो जाएगा और संगत हल हो जाएगा। आप दूसरा देख लेते हैं, 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। दोस्तों आपको दूसरी जो आपको इक्वेशंस दे रखी है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर प्राप्त इक्वेशन है सेम प्राप्त हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, है ना। बिकॉज यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 की फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, समपाती होता है। यदि दोस्तों ये नॉट इक्वल टू यहाँ पर आता तो क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या सा हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। हम तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर मित्रों आपको क्या दे रखा है, 6x - 3y + 10 = 0 एंड दूसरा आपको इक्वेशन दे रखी है 2x - y + 9 = 0। अब दोस्तों आप इसमें से यदि 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2x - एक सेकंड, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 2x - y
प्लस 10/3 बचेगा। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 2x माइनस वाई तो क्या कर रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या है 10/3 है। इसका मतलब हम कौन सा रूल है ये, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है ना। समांतर होने की वजह से इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल है या असंगत हल है। दोस्तों आपने पढ़ा था असंगत हल कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और संगत हल कब होता है, जब रेखाएं या तो एक दूसरे के समांतर नहीं हो, एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर बिंदु पर कट करे, या फिर वो समपाती हो, उस कंडीशन में संगत होता है। तो हम पहला इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सी कंडीशंस का है, A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है दोस्तों, और संगत है, हम इसको संगत बोलेंगे। आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमको दे रखा है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जब दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन ले लेता हूं तो हमें ये सेम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सेम नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों आपको क्या दे रखा है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी सेम है। तो ये दोनों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की फॉर्म में है। इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है मित्रों, अब देख लेते हैं इसका चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 5x - 3y = 11 एंड दूसरी क्वेश्चन है -10x + 6y = -22। अब दोस्तों हम दूसरी वाले क्वेश्चन से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहली वाली सेम इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और सेम इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब ये कैसे होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल निकल के आएंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे को क्या ओवरलैप करने वाली कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, जो पांचवा क्वेश्चन आप देख लेना। अब चौथे की बात करते हैं। ये कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर देखो, अगर आपको लग रहा है संगत है तो आप ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। यदि आपको असंगत लग रहा है, असंगत का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर वाली कंडीशन आ रही है, जैसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाली कंडीशन आ रही है, तो आपको इसका क्या करना है, ग्राफीय विधि, आपको सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आपको ये बताना है सिर्फ ये असंगत हल है। ठीक है, आप वैसे रेखा खींच सकते हैं ग्राफ पे, है ना, अच्छी बात है। आप पहला देख लिए x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। यदि मैं दूसरी वाली क्वेश्चन में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो पहली वाली जो इक्वेशन है सेम प्राप्त में हो जाएगी, यानी ये कौन से हो जाएंगे, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि ये समपाती है ना। समपाती होने की कंडीशन में क्या होता है, समपाती होने की कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। आप इसका दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या दे रखा है, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। दोस्तों मैं यदि इसमें से दूसरी वाली इक्वेशन में 3 कॉमन लेता हूं और 3 का डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, x - y = 16/3, और यहाँ पर क्या है, x - y = 8, है ना दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। समांतर होने की कंडीशन में इसके संगत वाला बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आप तीसरा देख लेना। तीसरा भी इसी तरह का प्रश्न है, समांतर वाला ही है। आप पांचवा क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मैंने मान लिया लंबाई इसकी l है और चौड़ाई कितनी है, b है, तो l - b = 4 हो जाएगा। और बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है l + b, है ना। तो ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। आप इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं और दोनों विमाएं निकाल सकते हैं।
अब आप प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, या तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब दोस्तों प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशन का ध्यान रखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली का। दोस्तों हम इसको करने से पहले ठीक है, हम इस कंडीशन का जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसके लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, ये वाला जो इक्वेशन बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखना ये सेम नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, समांतर रेखा है। समांतर रेखा का मतलब ये होता है ये कैसी होनी चाहिए, ये सेम होना चाहिए, यानी 2x प्लस 3y होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 8 दे रखा है तो मैं 8 10 कर देता हूँ, तो ये एक दूसरे के कैसी हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। इसी प्रकार से मैं तीसरा दे रखा है समपाती रेखा है। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है, सेम रेखा। सेम रेखा है तो देखो आपको ये, इसी को आप नोट कर दो डायरेक्ट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो ओनली और इसको डायरेक्ट नोट कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगी, समपाती हो जाएगी, है ना। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। आप दोस्तों क्या करेंगे, इसका सीधा आप ग्राफ खींच लेना, आप इसकी सारणी बना लेना, इसकी भी सारणी बना लेना, ग्राफ खींच लेना। उसके बाद में आप क्या देखते हैं कि x ऑप्शन इन रेखाओं के बीच त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे आपको, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दीजिए। जैसे आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको इस तरह का कुछ ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ये छायांकित करना है, ठीक है दोस्तों। आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर मारिएगा, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय।